Hello and welcome dear student, this is NK Arya, the mathematics coach. Today we have to start again next exercise of derivative. जी हाँ, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम NCERT. NCERT के रिगार्डिंग हम ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे. पिछली वीडियो के अंदर आप बेसिक और बहुत सारे कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं. बहुत सारे फॉर्मूले, डेरिवेटिव की प्रैक्टिकल मीनिंग, प्रैक्टिकल यूज, वर्किंग रूल, बहुत सारी चीज़ें आपको इससे फर्स्ट पार्ट के अंदर बताई गई है. अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखें ताकि आपको डेरिवेटिव करने में, डेरिवेटिव को समझने में 1% भी समस्या नहीं होगी. आज हम एक्सरसाइज करेंगे, डायरेक्टली एक्सरसाइज की बात करेंगे 5.2 की. फिर भी आपकी थोड़ी सी हेल्प के लिए मैं कुछ फॉर्मूलेज लिख देता हूँ बोर्ड के ऊपर ताकि आपको इस एक्सरसाइज में समस्या ना हो. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज बेस पे तो हम हर एक्सरसाइज का वर्किंग रूल और उसके फॉर्मूले वगैरह साथ साथ मैं दोबारा से रिपीट करूंगा. एक बार हमने सारे के सारे फॉर्मूले वगैरह फर्स्ट पार्ट में, यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, वर्किंग रूल ऑफ डेरिवेटिव, उस कंसेप्ट के अंदर, उस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें एक बार हम बता चुके हैं. बट फिर भी हर बच्चा उस वीडियो को देख के फिर एक्सरसाइज शुरू करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता. हम कुछ चीज़ों को एक ही बार पढ़ पाते हैं, एक ही बार देख पाते हैं. तो आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए ऐसा हम करेंगे कि हर एक एक्सरसाइज के अंदर आपको दोबारा से फॉर्मूला रिपीट करेंगे और उसका वर्किंग रूल सीखेंगे. न सिर्फ NCERT के अकॉर्डिंग, आप ये एक्सरसाइज करने के बाद कोई भी मैथमेटिक्स, कोई भी नोटबुक, कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट या एकेडमी की या कोई भी आप एक्सरसाइज कहीं से भी उठाओगे तो आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में समस्या नहीं होगी. साथ साथ इनका परमानेंटली और कंप्लीट तरीके से इसका आपको वर्किंग रूल सिखाया जाएगा. जी हाँ, आज का टॉपिक रहेगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड पॉलिनोमियल फंक्शन. दो प्रकार के फंक्शन का डेरिवेटिव आज हम करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्री का और एक पॉलिनोमियल का. मिक्स्ड फॉर्म में भी करेंगे और उनका यूज़ भी करेंगे. ठीक है जी. तो आज का टॉपिक रहेगा आपका एक्सरसाइज 5.2. ठीक है जी, एक्सरसाइज 5.2. तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हम यूज़ करेंगे जो हमारे डेरिवेटिव होंगे. नंबर 1, जब भी आपको डेरिवेटिव करना है किसी का साइन फंक्शन का तो उसका आंसर रहेगा आपका cos x. ठीक है, कुछ चीज़ें साथ साथ हम सीखेंगे. सेकंड आपका रहेगा जब भी आपको डेरिवेटिव करना है किसका, cos फंक्शन का, तो क्या रहेगा माइनस का साइन x. पहले इनके प्रूफ हम उस वीडियो के अंदर आपको बता चुके हैं. टेंजेंट एक्स का करोगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स. नंबर 4, जब भी आपको करना है सीकेंट फंक्शन का तो क्या रहेगा सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स. नंबर 5, जब भी आपको करना है कोट एक्स का तो रहेगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स. नंबर 6, जब भी आपको डेरिवेटिव करना है कोसिकेंट एक्स का तो रहेगा माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स. और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको सबसे स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि जब भी आपको किसी पोलिनोमियल का करना है, यानी कि x की पावर n का, तो क्या रहेगा n x की पावर n-1, यानी कि पावर आपकी आगे आ जाएगी और उसमें से एक कम हम करेंगे. तो यहाँ पर पढ़ते हैं जी आज एक्सरसाइज की. एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं इन सब का प्रयोग करते हुए. ठीक है जी, देखिए समझने का प्रयास कीजिए. बहुत सारी चीज़ें हम साथ साथ करेंगे. ठीक है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप बोलोगे एक बार, क्योंकि बेसिक हम पहले उस वीडियो में पढ़ चुके हैं. आज मेनली एक्सरसाइज की बात करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, कोई भी फंक्शन आपको मिलता है तो उसको आप y की इक्वल लेके चलते हैं. बोलो जी क्या है. साइन x स्क्वायर प्लस 5. ये वाला आपका फंक्शन है, इसको हम f(x) ये y लिख सकते हैं. ठीक है जी. तो किसी भी डेरिवेटिव को सोल्व करते हैं तो कैसा लिखते हैं, हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है जी. तो हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव को dy/dx लिखते हैं. किसके ऊपर अप्लाई कर दिया हमने, y के ऊपर. और वही dy/dx अप्लाई कर दिया हमने किसके ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर, साइन x स्क्वायर प्लस 5. ठीक है जी. इस कंसेप्ट को समझे ध्यान से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. हर क्वेश्चन को डिटेल में इसीलिए करवाया जाता है ताकि जब आपके पास क्वेश्चन, इससे हार्ड लेवल के क्वेश्चन अब जब आपके पास आए तो आपको उनको सोल्व करने में दिक्कत ना हो. ठीक है जी.
अभी इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं, ठीक है जी। मेरा कम से कम भी 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के अंदर बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं तो यही पूछते हैं कि सर कैसे पता चले, ठीक है। अभी मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर पहले साइन का करना है कि पावर का करना है, पावर का करना है कि पावर के नीचे वाले का करना है, ठीक है जी। हम हमेशा डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का, यानी y की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, fx। आपको देखो, आपको डिटेल में इसलिए बताया जा रहा है कि आपको, ताकि नेक्स्ट टाइम पे जब भी आप क्वेश्चन करें दिक्कत ना हो। आपको देखना है कि आपका फंक्शन क्या है। यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वह है साइन फंक्शन। कैसा फंक्शन है, साइन। और जो ये वाला है ये इस फंक्शन का एंगल है। क्या है इसका, ये एंगल। यानी कि पहले डेरिवेटिव साइन का होगा फिर एंगल का। जब हम एंगल के अंदर जाएंगे, जब हम एंगल के अंदर जाएंगे तो एंगल के अंदर अपने पास दो फंक्शन है। क्या, एक पॉलिनोमियल है और एक कांस्टेंट फंक्शन है। इस पूरे को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है जी। इसका भी डेरिवेटिव हमें आता है और कांस्टेंट टर्म का भी पता 0 है, साइन का भी हमें पता है। बट हम स्टेप टू स्टेप कैसे चलते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसा होता कि यहाँ इसकी पावर होती, तो इसका मतलब क्या था, जो ये वाली पावर यहाँ है ये यहाँ न होकर के यहाँ है, इसलिए पहले फंक्शन किस पे अप्लाई होता, पावर पे, फिर अंदर वाले पे। तो इन चीज़ों को आप पहले से ही इन डाउट्स को क्लियर करके चलें, साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें दोबारा से बता दी जाएंगी, ठीक है जी। तो अभी हमारा फंक्शन क्या, साइन। तो साइन का डेरिवेटिव आपको बता दिया गया है कि क्या होता है, कोस। यानी कि साइन का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, कोस। एंगल एक बार एज इट इज आप लिखोगे, फिर दोबारा से इसके इनटू में डेरिवेटिव करेंगे किसका, एंगल का। यानी एंगल कौन है अपना, x² + 5। यानी कि स्टेप टू स्टेप हम चलेंगे। यहाँ पर अपना क्वेश्चन बन गया जी, आंसर आपका ये वाला। जब हम इन दोनों पे डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव करने का मतलब d/dx अप्लाई कर दिया हमने x² पे भी, और d/dx अप्लाई कर दिया हमने कांस्टेंट टर्म के ऊपर भी, ठीक है जी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा cos x² + 5। x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 कम कर देंगे, तो 2 आगे और 2 में से 1 कम करो तो 1 पावर। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ये आपका आंसर आ गया, जिसको आप आगे भी लिख सकते हैं, यानी कि 2x इंटू में cos x² प्लस में 5, ठीक है जी। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको आप dy/dx या इसको y' या इसको y1, ये सभी नेम आप दे सकते हैं, ठीक है जी। इसको आप f' भी बोल सकते हैं। ये चारों के चारे जो नोटेशन है वो डेरिवेटिव को ही डिनोट करती हैं। तो इस प्रकार से आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपको देखना है। अब साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि क्वेश्चन से आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। पहले मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के अलावा करवाता हूँ, ठीक है। उसके 4-5 पार्ट रहेंगे ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। देखिए समझिए, हम एक ही फंक्शन लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने साइन ही फंक्शन ले लिया, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करें कैसे क्वेश्चन करते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। फर्स्ट पार्ट लेके चलते जी, अपने पास एक फंक्शन है y = sin x, y = sin x। इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव को लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। तो इसका डेरिवेटिव कर दिया हमने dy/dx, और इधर dy/dx किस पे अप्लाई कर दिया हमने, sin x पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, cos x। कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट पार्ट लेके चलते इसी का। आपके पास यही क्वेश्चन है, y = sin x का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर है ये, साइन का स्क्वायर नहीं है, ये किसका स्क्वायर है, एंगल का। यही सेम स्टेटमेंट आप दोबारा से रिपीट करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अगर आपका फंक्शन x है तो मान लीजिए आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, y है तो y के रिस्पेक्ट में। तो हमने इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। मैं इसको ऐसा लिखता हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस को समझने में कोई तकलीफ ना हो। y को लिख दिया y' डेरिवेटिव। तो हमने डेरिवेटिव किस पे अप्लाई कर दिया जी, sin x² पे। तो अब जो पावर है वो एंगल के ऊपर, एंगल पे बाद में जाएंगे। तो पहले साइन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, कोस। एंगल कितना है, x²। अब डेरिवेटिव किसका करेंगे, एंगल का। समझ में आया जी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया cos x², और x² का डेरिवेटिव पावर आगे, पावर में से कम 2x। तो आपका आंसर बनेगा 2x इंटू में cos x का स्क्वायर। बात समझ आई है।
देखो दोनों चीजों को समझे, एक बार अपने पास साइन एक्स है, एक बार साइन एक्स स्क्वायर है। अब थर्ड आपको और मजा आएगा, अगर यही स्टेटमेंट हम ऐसा लिख के चलते हैं y इक्वल टू साइन का स्क्वायर और सिंपल x है, साइन का स्क्वायर और सिंपल x, यानी अब जो पावर वो किसके ऊपर है, साइन के ऊपर है। यानी कि अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो एक किस्म से क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, साइन x का स्क्वायर। ठीक है जी, 10th क्लास में आपको सिखाया जाता है जो ये वाला स्क्वायर होता है ये साइन के ऊपर है, यानी ये वाला स्क्वायर भी जब आएगा तो साइन के ऊपर आएगा। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करते हैं y डैश, यानी ये स्टेटमेंट लिखने के बाद, तो पहले डेरिवेटिव किसका होगा, पावर। क्यों, क्योंकि फंक्शन की पावर है, न कि एंगल की। बात समझी, यहाँ पावर किसकी थी, एंगल की, और यहाँ किसकी है, फंक्शन की। तो पावर आ जाएगी 2 और पावर में से एक कम करो तो कितनी बचेगी, 1। ठीक है जी, फिर किसका, पावर के नीचे जो आपका फंक्शन बच गया उसका, यानी पावर के नीचे कौन रहेगा आपके पास, साइन, क्योंकि अभी तक साइन का डेरिवेटिव हमने नहीं किया था। तो ये आपका आंसर बनेगा जी, यहाँ कितना बनेगा आपके पास, ये 2 sin x, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। तो ये क्या बनेगा, cos x। वैसे तो आपका फाइनल आंसर है, बट आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बनेगा sin 2x का। ठीक है, तो आपके दोनों ही आंसर आपके ठीक माने जाएंगे। मतलब समझ में आया है। देखो जी, सिंपल में एंगल की पावर और फंक्शन की पावर। अब मैं इनको एक बार साफ करके एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जिसमें आपको फंक्शन की भी पावर मिलेगी, एंगल की भी मिलेगी। तब आप कैसे सोल्व करते हैं, इन 4 कैटेगरी से आपके दिमाग के अंदर जो डेरिवेटिव करने का वर्किंग रूल है वो फिट हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। वीडियो को बीच में रोक करके भी आप क्वेश्चंस उतार सकते हैं, दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हमने 3 कैटेगरी की, 4th कैटेगरी लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास यही क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन की पावर 2 है और x की पावर 5 है। समझ गए जी। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की बात ये है, ये कुछ ऐसा बनेगा आपके पास, साइन x की पावर 5 और जो ये 2 पावर है ये किसकी पावर है, पूरे फंक्शन की पावर है। समझ गए जी। अब पहले फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव होगा, फिर फंक्शन का, फिर फंक्शन के एंगल का, और एंगल में भी पहले इसकी पावर का। बात समझ में आ गई जी। स्टेप टू स्टेप हम चलेंगे। वही चीज लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम y1 लिख सकते हैं। मैं जानबूझ करके इनको अलग अलग तरीके से इसलिए लिखने की कोशिश है ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए कि y डैश का मतलब भी डेरिवेटिव होता है, y1 का मतलब भी, dy बटा dx का मतलब भी, और f डैश x का मतलब भी। इन चारों का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ही होता है। अगर आपने सिंगल डैश का यूज़ किया तो 1 डेरिवेटिव है, और ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका डबल, ट्रिपल, 4 मतलब हायर डेरिवेटिव पर आप चले जाओगे। तो क्या रहेगा जिसका कंसेप्ट, पावर आगे आएगी और पूरे सिस्टम की पावर में से एक कम, यानी 2 में से एक कम कर दे तो कितना बन गया, 1। नेक्स्ट स्टेप रहेगा, इस पावर के नीचे जो बच गया इसका डेरिवेटिव, यानी कि साइन x की पावर 5 का डेरिवेटिव। अब समझिए 2 इंटू में साइन x की 5। अब पहले किस पे अप्लाई होगा, साइन पे। क्यों, क्योंकि ये तो एंगल है, ये तो क्या है, एंगल। तो साइन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, कोस। एंगल एक बार सेम, फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे हम, एंगल का। ठीक है जी। एंगल के साथ अगर कोई और चीज होती तो फिर हम उसको भी सोचते, दिमाग लगाते। ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा, 2 साइन x की पावर 5 इंटू में कोस x की पावर 5, और ये कितना बनेगा जी, पावर आगे आ गई 5x की पावर 4। ये कंसेप्ट आपका रहेगा डेरिवेटिव का। तो ये आपका लास्ट आंसर है। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पावर वगैरह को सोल्व कर सकते हैं, कुछ फंक्शन वगैरह हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दोनों एंगल सेम है इसका, तो ये भी साइन 2x की पावर 5 का फॉर्मूला आपका बन सकता है। ठीक है ना। तो वो बाद की चीज़ें हैं, बट डेरिवेटिव इसी प्रकार से आपको सोल्व करना होता है। ठीक है जी। अभी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोलो, एक्सरसाइज क्या है, y इक्वल टू कोस, और कोस का एंगल कौन है, साइन एक्स। ठीक है जी। डेरिवेटिव करते हैं, क्या करते हैं, डेरिवेटिव। हम लिखते हैं इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसने क्वेश्चन की एक्सरसाइज में बोल दिया है कि आपको जितने भी डेरिवेटिव करना हो किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि सबके अंदर dy बटा dx को आपको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो आपने अप्लाई कर दिया dy dx किसके ऊपर, y के ऊपर, और dy dx अप्लाई कर दिया आपने, कोस का एंगल कौन है, साइन एक्स। ठीक है जी। अब बात समझिए, पहले डेरिवेटिव किसका होगा, फंक्शन का। फंक्शन की पावर तो कुछ है नहीं, बट फंक्शन का एंगल है वो बाद में चलेंगे। तो पहले किसका होगा, कोस का।
तो कोस का डेरिवेटिव बनेगा माइनस का साइन, एंगल कितना है साइन एक्स। समझिए मैं आपको इसका थोड़ा सा मीनिंग बताता हूँ क्या है। मान लीजिए अगर यहाँ पर आपकी चीज होती कोस एक्स, क्या होती कोस एक्स, और हमें इसका करना होता डेरिवेटिव, तो क्या बनता माइनस का साइन एक्स। बट अब एक्स की जगह पे कौन है साइन, तो वही है जी, हमने एक्स की जगह क्या लिख दिया साइन एक्स, एक्स की जगह क्या लिख दिया हमने साइन एक्स। बात समझ आ रही है? देखो फिर हम क्या करते हैं, एक्स का बनता 1 इसलिए एक्स को हमने लिखा नहीं। अब देखो जी हमने क्या कर दिया, कोस का डेरिवेटिव बन गया साइन माइनस का, एंगल है एक बार सेम रहेगा। अब डेरिवेटिव किसका करेंगे एंगल का, किसका डेरिवेटिव करेंगे एंगल का। एंगल कौन है अपना, एंगल है साइन एक्स, एंगल कौन है साइन एक्स। तो आपका क्वेश्चन बनेगा माइनस का साइन, एंगल इसका साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या रहेगा कोस एक्स। बोलो बात समझ में आई है? अगर बाई चांस मान लीजिए इसका भी एंगल कुछ एक्स स्क्वायर एक्स की बार 5 समथिंग कुछ ऐसा होता, कुछ और भी कुछ भी होता, तो फिर बाद में उसका भी डेरिवेटिव करते। कब तक, जब तक हम लास्ट तक नहीं पहुंच जाते। एक बात का ध्यान रखें, ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन, किसी प्रकार की समस्या ना हो इसलिए आप आंसर को ऐसा लिखोगे, माइनस का कोस एक्स आप आगे लिखोगे और साइन का एंगल यहाँ लिखोगे, ताकि कोई तकलीफ ना हो। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ छोड़ दिया तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है कि ये जो कोस एक्स है, ये साइन और कोस कहीं इकट्ठे तो इसका एंगल नहीं है, या फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए डिफरेंट, इसमें आप दूसरी ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना आप क्वेश्चन के आंसर को सिंपल तरीके से लिखेंगे, सिंपल का मतलब देखने वाले को जितना जल्दी क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा वो उतना ही जल्दी आपको मार्किंग या नंबर आपको देगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन बोलोगे जी आप, y इक्वल टू साइन का एंगल है ए एक्स प्लस में बी। ठीक है जी, इसका हम करते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव बनेगा dy बाई डी एक्स। ठीक है जी, हमने यहाँ डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया साइन ए एक्स प्लस बी के ऊपर। ठीक है जी, देखो जी साइन की कोई पावर नहीं है, तो यानी कि पावर का रोल नहीं, सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी कि साइन का डेरिवेटिव क्या बनेगा कोस, एंगल एक बार तो लिखेंगे सेम, फिर करेंगे डेरिवेटिव किसका एंगल का, यानी कि ए एक्स प्लस बी का। तो क्या रहेगा ये कोस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का देखो जी आपने अप्लाई किया डेरिवेटिव किसके ऊपर ए एक्स के ऊपर, जिसमें ए कॉन्स्टेंट है, ए को लिख दिया बाहर, और किसका डेरिवेटिव होगा एक्स का, प्लस में डेरिवेटिव कर दिया हमने किसका बी का। आप बोलोगे सर इसमें तो कांस्टेंट बाहर रख दिया, इसमें अंदर रख दिया, वो आपकी इच्छा, इसमें भी आप बाहर लिख सकते हैं बी को, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे, क्या लिख दोगे 1। अब समझिए क्या चीज़ें हैं, कोस ए एक्स प्लस बी, भाई डी एक्स बाई डी एक्स कितना होगा 1, इसलिए बार बार हम फॉर्मली यानी कि आप मुख से ऐसा प्रयोग करते हैं कि एक्स का 1 बन जाएगा, वो एक्स का 1 नहीं बनता, एक्चुअल में डी एक्स बाई डी एक्स फॉर्म बनती है और वो कट के 1 बन जाती है। तो इसलिए क्या बन गया a इंटू में 1, और कॉन्स्टेंट का कितना होता है 0, तो b इंटू में 0। मतलब अभी तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए आपको इतना डिटेल में बताया गया है, जब आप नेक्स्ट या थर्ड या फोर्थ एक्सरसाइज में चलेंगे तो हम डायरेक्ट ही इसका आंसर लिखेंगे। तो ये तो 0 हो गया आपका, ये बन गया a को आगे लिख देंगे a कोस ए एक्स प्लस बी। बोलो बात समझ में आई है? ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन बोलो क्या है? सेकंड टेंजेंट। देखो जी इस क्वेश्चन को समझे, y इक्वल टू सीकेंट का एंगल दे दिया टेंजेंट और टेंजेंट का एंगल दे दिया रूट एक्स, ऐसा ही कुछ है। यस सर। समझ गए? ठीक है, डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, तो y का डेरिवेटिव कितना बनेगा dy बाई डी एक्स। इधर अप्लाई कर दिया हमने किसके ऊपर, सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स के ऊपर। ठीक है जी, देखो जी आपको बताया गया सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट इंटू टेंजेंट, सीकेंट इंटू टेंजेंट। एंगल कौन सा रहेगा, जो यहाँ वही एंगल रहेगा। ठीक है, तो एक बार समझे कि सीकेंट का डेरिवेटिव बनेगा सीकेंट और टेंजेंट, यही बात है, सीकेंट इंटू टेंजेंट। एंगल जो दे रखा है, कौन दे रखा है एंगल, एंगल दे रखा है टेंजेंट रूट एक्स, इसका भी एंगल कौन आएगा
टेंजेंट रूट एक्स। बात समझ आ गई। मान लीजिए इस टेंजेंट रूट एक्स की जगह एक्स होता तो हम क्या लिखते, सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स लिखते, बट अब एक्स की जगह कौन है, टेन रूट एक्स। अब इंटू में क्या करते हैं हम, इंटू में डेरिवेटिव करते हैं एंगल का। किसके एंगल का, सीकेंट के एंगल। सीकेंट का एंगल कौन है, टेंजेंट रूट एक्स। बोलो बात समझ आई है। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। यानी इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो ये बनेगा सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट रूट एक्स। और देखो जी अब इसका लिखेंगे हम आंसर। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा, सीकेंट स्क्वायर। क्या रहेगा, सीकेंट स्क्वायर। एंगल जो यहाँ दे रखा है, क्या एंगल दे रखा है, रूट एक्स। अगर ये सिंपल एक्स होता तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए हम आगे नहीं लिखते। बट अब तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी कि रूट एक्स का, इसके एंगल का। ठीक है जी। तो हमारा आंसर यहाँ तक तो रहेगा सेम, यहाँ तक तो क्या रहेगा, सेम। रूट एक्स, देखो जी रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। क्या मतलब होता है इसका, 1/2। जब आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो पावर आ गया कि पावर में से एक कम करोगे तो 1/2 एक्स की पावर माइनस का 1/2, और ये पावर जब नीचे जाती है तो 1/2 प्लस की, और 1/2 का मतलब रूट एक्स। तो यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/2 अंडर द रूट एक्स बनेगा। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका आंसर रहेगा सेम, ये चीज़ यहाँ तक लिखोगे और उसके बाद रूट एक्स का क्या रहोगे, ये वाला। एक ट्रिक और सीखें, जब भी आपको किसी भी रूट वाली वैल्यू का डेरिवेटिव करना है तो आप उसका डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे रूट एक्स से लिखना है तो आप सबसे पहले लिखोगे 1/2, फिर अंडर द रूट में सेम चीज़ जो है, फिर बाद में ऊपर करोगे डायरेक्टिव जो अंदर वाली चीज़, जैसे एक्स का 1 हो गया, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ ऐसे होती 3x² प्लस में 5x, समझ गए जी, और इसका डायरेक्टिव आपको करना होता तो 1/2 अंडर द रूट 3x² प्लस 5x, एक बार सेम लिखते, फिर इसका डायरेक्टिव लिख देंगे ऊपर, यानी इसका डायरेक्टिव क्या बनेगा, पावर आगे आएगी 6x, 5x का 5, क्योंकि x का तो 1 बन जाएगा। तो डायरेक्टली अंडर द रूट वाली चीज़ का आप डायरेक्टिव ऐसे कर सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल 1/2 और जो भी रूट के अंदर था सब कुछ सेम, फिर जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है उसको ऊपर डेरिवेटिव करोगे जो भी बनता है। तो ये आपका शॉर्टकट है जो आप लगभग 10 सेकंड के अंदर किसी भी रूट वाली वैल्यू का आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। बोलो क्वेश्चन समझ में आया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या है, sin ax plus b by y इक्वल टू साइन ax प्लस बी वाई में कोस cx प्लस डी, ऐसा कुछ है क्या। yes sir ठीक है जी, आपको क्या बताया था, आपको एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। जब भी आपको दो फंक्शन डिवाइड में दिए जाते हैं, कल इसके प्रूफ बताए थे आपको। ठीक है जी, सारी चीजें बताई थी। इसका डेरिवेटिव का मेथड क्या रहता है, नीचे वाली टर्म का तो क्या होता है स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस में ऊपर वाले एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, यही कंसेप्ट है, इसी का यहाँ यूज करेंगे हम। ठीक है, अदरवाइज, बात सुने ध्यान से, yes अदरवाइज अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते तो आप एक काम कर सकते हैं, इस कोस को ऊपर ले जाएं, यानी कोस का उल्टा करें तो क्या बनेगा सीकेंट, तो साइन एक्स इंटू में सीकेंट एक्स बनेगा, और फिर आप इसके अंदर u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि u इंटू वी कैसे अप्लाई करोगे भाई, u इंटू वी में क्या करते थे, तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो मर्जी है जी आपकी, आपकी इच्छा है। यानी आप इसी क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं, साइन ax प्लस बी, और कोस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा सीकेंट cx प्लस डी। अब ये आपके पास दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये वाला कौन सा है सेकंड फंक्शन। आपकी इच्छा है, जैसा आपका मन करे आप वही स्टेटमेंट लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिख दोगे ना, हर क्वेश्चन में लिखना है। फिर जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं y का बनेगा y डैश, क्या बनेगा y डैश। अब कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका सेकंड का, सेकंड का मतलब सीकेंट cx प्लस डी का, प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करोगे फर्स्ट का, डेरिवेटिव किसका करोगे first का फर्स्ट मतलब साइन का, साइन ax प्लस बी। बोलो कोई तकलीफ किसी को, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही तरीके से आप यूज इसको कर सकते हैं। आंसर लिखते हैं जिसका, ठीक है, क्या बनेगा, ये अपने पास है जी साइन
ए एक्स प्लस बी। अब सीकेंट का डेरिवेटिव आपको बताया सीकेंट इंटू टेंजेंट, तो क्या आंसर रहेगा इसका? सीकेंट सी एक्स प्लस डी इंटू में टेंजेंट सी एक्स प्लस डी, और डेरिवेटिव किसका फिर? एंगल का। एंगल मतलब सी एक्स प्लस डी का। मैं इसके प्लस में जो ये वाला टर्म है इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज, यानी कि सीकेंट सी एक्स प्लस डी एज इट इज। साइन का डेरिवेटिव क्या रहेगा? कोस ए एक्स प्लस बी, और फिर डेरिवेटिव किसका? ए एक्स प्लस बी का। यानी कि ये आपका आंसर रहेगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में सीकेंट सी एक्स प्लस डी टेंजेंट सी एक्स प्लस डी। सी एक्स का रहेगा सी, क्योंकि एक्स का 1 बनेगा, और डी का क्या रहेगा? 0, जिसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके प्लस में ये वाला चलेगा जी अपना, यानी कि सीकेंट सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का रहेगा ए, क्योंकि एक्स का 1 बनेगा, और बी का 0। तो ये आपका लास्ट आंसर हो सकता है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं आप। जैसे इसको क्या लिखोगे? साइन बाई कोस। क्या लिखोगे इसको? साइन बाई कोस हो जाएगा, ठीक है ना। तो और ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं आप इसको। कोस को ऊपर लेके जाओगे सीकेंट बनेगा, सीकेंट का स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन को जितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाई कर सकें। वैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आप डिवाइड का मेथड लेके चलोगे तो कुछ क्वेश्चन इसी जैसा होगा आपका, ठीक है जी। आंसर में छोटा मोटा चेंज आ सकता है। क्यों आ सकता है? अगर आप यहाँ क्वेश्चन छोड़ते तो आपका अलग बनेगा, ठीक है ना। अगर आप इसको 1 बाई कोस लिखते हो, सोल्व करते हो, तो आपका फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है, सिंपल भी आंसर आ सकता है, ठीक है जी। वो आपकी मेंटलिटी पे, आपकी कैपेबिलिटी पे और आपकी सोल्विंग ट्रिक पे काम करता है कि आप क्वेश्चन को कहाँ रोक सकते हैं। यानी यहाँ पर आकर के आपका डेरिवेटिव तो कंप्लीट होता है। इसके बाद आप साइन कोस का कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कोई फॉर्मूला बना दिया, कुछ कर दिया ऐसा, तो आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास y इक्वल टू कोस एक्स की 3 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ये है। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन। एक्स की 5 एक्स की, हाँ वो एंगल ही है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की पावर, अगर यहाँ कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये ब्रैकेट में दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये इसका साइन का एंगल है, ठीक है। समझिए, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है। डेरिवेटिव कंसेप्ट क्या कहता है? फर्स्ट एज इट इज सेकंड का प्लस में सेकंड एज इट इज फर्स्ट का। कुछ ऐसा हम करेंगे इसका, ठीक है। आप वो स्टेटमेंट लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आंसर क्या रहेगा? वाई डैश। क्या आंसर रहेगा? तो अपना कंसेप्ट कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव करेंगे किसका? सेकंड का, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का, प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव किसका करेंगे? फर्स्ट का, कोस एक्स की क्यूब का। कोई दिक्कत किसी को? इनके आंसर लिखते जी हम। देखो जी, ये क्या है? कोस एक्स स्क्वायर साइन, देखो फंक्शन की पावर है, पहले किसका होगा? पावर का। पावर आगे आएगी 2, आगे पावर में से 1 कम, डेरिवेटिव पावर को छोड़ के, ये पावर छोड़ दी, कोई नहीं 5 मिनट रुको, ठीक है। पावर छोड़ दी हमने, पावर को छोड़ के नीचे बढ़ेगा किसका? साइन एक्स की पावर 5 का। समझ गए जी? प्लस में इधर क्या है? साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। कोस का डेरिवेटिव, कोस की पावर नहीं है, एंगल की, वो बाद में चलेंगे। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का साइन, माइनस का साइन, एंगल कितना है? एक्स क्यूब। फिर डेरिवेटिव किसका? इसके एंगल का, यानी इसका एंगल कौन है? एक्स क्यूब। समझ गए? ये आपके पास क्या रहेगा? इस 2 को मैं आगे लिख देता हूँ, 2 इंटू में कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स की पावर 5। साइन का डेरिवेटिव कितना रहेगा? कोस। साइन का क्या रहेगा? कोस। एंगल सेम, मैं यहीं कर देता हूँ, फिर बाद में किसका करते हैं हम? एंगल का। तो इसका कितना रहेगा? 5x की पावर 4। पावर आगे, पावर में से 1 कम। ये देखो जी, प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। क्या बचेगा? ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये कितना है? साइन एक्स की क्यूब, और एक्स की 3 का डेरिवेटिव, पावर आगे आएगी 3 और एक्स की पावर कितनी बचेगी? 2।
ठीक है जी, ये आपका फाइनल आंसर है। इसकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इधर कितना बनेगा, ये 10x की पावर 4 को आगे लिख देंगे, कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स की 5 इंटू में कोस एक्स की 5। ठीक है जी, इसको आप लिखोगे माइनस का 3x स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स की 5 और साइन एक्स की क्यूब। यह आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, बट आगे आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो। सेम एंगल है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको कितना भी आप कंज्यूम कर सकते हो, नए फॉर्मूले बना सकते हैं, बट ये आपका आंसर फिक्स है। समझ गए जी। तो देखो जी, हमने स्टार्ट किया था एक छोटे से क्वेश्चन से, नॉर्मल से, साइन एक्स से, फिर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यानी कितने भी डिफिकल्ट या किसी भी लेवल के क्वेश्चन आपको दिए जाए, आपको सोल्व करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है जी, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। देखो जी, कौन सा क्वेश्चन है, 7th। यस सर। y इक्वल टू 2 अंडर द रूट कोट एक्स स्क्वायर, यही है। यस सर। आप इसको लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव करते क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स। 2 अंडर द रूट आ गया जी। ट्रिक बताते क्या लिखोगे, पहले लिखोगे 1/2 अंडर द रूट सेम, फिर डेरिवेटिव किसका, रूट के अंदर वाली टर्म का, यानी किसका, कोट एक्स। कोट एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो सर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यस सर। आपके पास बच गया 1 कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। यस सर। देखो जी, इसका डेरिवेटिव करते हैं कोट का, तो कोट का डेरिवेटिव क्या बताया, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर, एंगल कितना है, एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे किसका, एंगल का। किसका डेरिवेटिव करेंगे, एंगल का। तो ये आपके पास बचेगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई में अंडर द रूट कोट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, पावर आगे पावर में से एक कम, यानी कि 2x। ये आपका आंसर है। बट आगे आप इसको कोस बाई साइन, इसको 1/sin स्क्वायर, कुछ पावर वगैरह कट करके क्वेश्चन को कितना भी आगे और पीछे ले जा सकते हैं, मतलब इसको सोल्व कर सकते हैं आगे भी, और जितना आपकी इच्छा है। बट यहाँ डेरिवेटिव आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, इसके बाद जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, y इक्वल टू कोस रूट एक्स। कोस रूट एक्स। रूट एक्स। जो रूट एक्स है इसका एंगल है। देखो जी, डेरिवेटिव करते हैं, कोस का क्या बनेगा, माइनस का साइन, एंगल कितना है, रूट एक्स। अब डेरिवेटिव किसका करोगे, एंगल का, यानी कि माइनस का साइन अंडर द रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव बताया था 1/2 रूट एक्स। समझ गए ना, तो ये आपका आंसर है, ऐसे लिख देना इसको। समझ गए, हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी 5.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से तो कंप्लीट होती है। बट अदर मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो तो वहाँ क्या मिलेगा आपको, इसी प्रकार के क्वेश्चंस के पार्ट मिलेंगे। एक क्वेश्चन के 10 पार्ट दे दिए, किसी के 4 दे दिए, 5 दे दिए, 6 दे दिए, मतलब आपको एक्सरसाइज एक्सटेंड करके दे देगी। क्यों दी जाती वो, ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाएँ। क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव सिखाया जाएगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल, लोगारिथम, पैरामीट्रिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और बहुत प्रकार की चीज़ें हम स्टेप टू स्टेप सीखेंगे। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते होंगे, किसी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो तो आपने करवाया नहीं, तो आपको यही बताया जाता कि बेटा इसमें 10 से 11 एक्सरसाइज आपको मिलेगी। तो वो 11 एक्सरसाइज इसीलिए बनाई जाती है जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं सर, अगर इस टाइप का आ गया तो उसके लिए जवाब है नेक्स्ट एक्सरसाइज। यानी जब हम 11 एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका हो जाएगा। फिर भी कुछ ज़बरदस्त टाइप की बहुत ज़्यादा हायर लेवल की चीज़ बचेगी, तो जब आप कॉलेज वगैरह में जाओगे तो आप वहाँ सीखोगे। यानी कि आप यहाँ सीखोगे 2, 3, 4, 5 डेरिवेटिव तक सीखोगे, बट जब आप कॉलेज वगैरह में जाओगे तो nth डेरिवेटिव तक और बहुत प्रकार की चीज़ें आप सीखोगे। बट यहाँ पर भी एक बहुत वाइड एरिया है डेरिवेटिव का। 12th क्लास के अंदर 11 या 13 एक्सरसाइज है शायद, तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, वेरियस टाइप के आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, उसका आप सोल्यूशन करना सीखोगे। तो जैसे इस चैप्टर के आप एंड तक जाओगे तो आपको आपके अधिकतर क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है कि लगातार आपको क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप स्टेप टू स्टेप बढ़ेंगे तो आपको पीछे वाले एक्सरसाइज और ज़्यादा आसान लगने लगेगी। तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर।